Hello everyone, today's I teach you EVS subject of class 5, chapter number 10. How is iron made? लोहा कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लोहा जो है पत्थर के समान रहता है ना, पत्थर के जैसे रहता है। उसको फैक्ट्री में गलाकर लोहे के रूप में मतलब ढाला जाता है, बनाया जाता है। आप लोग बहुत सारे जो फैक्ट्री जैसे दुर्ग में है, भिलाई, बस्तर में है, बेडडीरा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। You must have used things made of iron either in your house, fields, factories, station, shop, etc. हम अपने घर में या बाहर लोहे से बनी हुई कई वस्तुओं का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे बाहर भी जैसे फील्ड, खेत है, फैक्ट्री है, स्टेशन में करते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो विथ थिंग्स मेड ऑफ आयरन। यहाँ पे लोहे से बनी हुई वस्तु का नाम यहाँ पे लिखना है। राइट इट्स यूजेस एज वेल, और उसका यूज़ भी लिखना है हमें, है ना। किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसको। जैसे फर्स्ट है चेयर का यूज़ सीट के लिए जाता है, बैठने के लिए। डोर का यूज़ प्रोटेक्ट अवर हाउस, हमारे घर की सुरक्षा के लिए। फैन एयर देता है हमें। बकेट बाल्टी है ना, फिल अप द वाटर भरने के लिए। ट्रेन यूज़ ऑफ ट्रेवल का यूज़ करते हैं। व्हील है ट्रांसपोर्ट, यातायात के लिए। इस प्रकार से आप और लिख सकते हैं बहुत सारे जो चीज़ें। बेंच है, आपका गेट है, विंडो है, लोहे से बने रहती है ना। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मैन डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। एक समय ऐसा था जब लोगों को लोहे के बारे में पता ही नहीं था, उसका यूज़ कैसे करते हैं नहीं जानते थे। वॉट काइंड ऑफ लाइफ डिड मैन लीड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ आयरन। तब लोहे के औजार भी नहीं होते थे ना उस समय। वॉट काइंड ऑफ लाइफ डिड मैन लीड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ आयरन। उस समय है लोगों का जीवन कैसा था जब लोहा नहीं था, उस समय खोज नहीं हुआ था। फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर्स और एल्डर्स एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। अपने टीचर से, अपने बड़ों से चर्चा करके यहाँ पे लिखना है। That times earlier man leading nomadic life है। उस समय क्या करते थे, खाना बदोस अर्लियर मतलब पुराने ज़माने के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे। नॉर्मल जीवन जीते थे, ऐसी है ना। नहीं जानते थे, जंगल में जीते थे, नोमैडिक लाइफ जीते थे। दे वेयर यूज स्टोन फॉर टूल्स, और वो स्टोन में होता है पत्थर को टूल्स, औजार के रूप में यूज़ करते थे। दे डिड नॉट नो अबाउट एग्रीकल्चर, और वे एग्रीकल्चर कृषि के बारे में भी नहीं जानते थे। दे यूज द ईट रॉ मीट, और वे क्या खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। A blacksmith makes things of iron। एक जो लोहार है क्या बनाता है, लोहे से बनी हुई कई वस्तुएं बनाता है। In your village you must have seen a blacksmith making various things of iron। आपने अपने गांव या कस्बे में है ना देखे होंगे लोहार को लोहे की वस्तु बनाते हुए। इस प्रकार से वो बनाता है लोहे की। ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है लोहार। देखिए यहाँ पे ब्लैक स्मिथ का पिक्चर भी दिया हुआ है। अपने भट्ठी, फर्नेस मीन्स होता है भट्ठी में तपा रहा है, इधर से चला रहा है ना, उसमें तपा रहा है, हवा दे रहा है, मतलब इधर से समझो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो बना के रखा है पहले से। नेम द थिंग्स दैट आर मेड बाई अ ब्लैक स्मिथ। लोहार के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का यहाँ पे नाम लिखना है। एक से मिस होता है टंगिया। स्केल मिस होता है काटने की वस्तुएं। यहाँ पे बना है चिमटा जैसे वो।
हुई मीन्स गैंती होता है, और बुलक कार्ट व्हील मतलब गाड़ी का जो चक्का होता है ना, बाट बोलते हैं उसको, या चक्का भी बनाते हैं, बाट भी बनाते हैं। और ये क्या है, मेसन टूल्स, मिस्त्री का सामान भी बनाता है। हैम्बर, हैम्बर बनाता है, हैमर में हथौड़ा होता है, हैम्बर हथौड़ा। फावड़ा भी बनाता है हैम्बर। कुदाल भी बनाता है, कैंची भी मतलब तेज धार भी करता है अपने दुकान से। नेक्स्ट है, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट अ ब्लैक स्मिथ डज टू मेक दिस थिंग्स। इन्हें बनाने के लिए लोहार जो है क्या क्या करता है, अपने शब्द में यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, ब्लैक स्मिथ हीट द आयरन, आयरन को, लोहे को गर्म करता है, इन फर्नेस मतलब अपने भट्ठी में। एंड आफ्टर सम टाइम आयरन बिकम रेड एंड सॉफ्ट, कुछ समय बाद आग जो है लाल लाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आग रहता है, तो आयरन जो है रेड एंड सॉफ्ट, रेड हो जाता है, नरम हो जाता है। एंड द ब्लैक स्मिथ गिव शेप अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, अपने चॉइस मतलब अपनी इच्छा के अनुसार ब्लैक स्मिथ लोहार लोहे को शेप देता है। बाई बीटिंग विथ हैमर, हैमर से मारता है मतलब उसको बीट मारता है। टू हीट आयरन, गरम लोहे को अपने हैमर से मारकर उसको अपनी इच्छा के अनुसार शेप देता है। इस प्रकार से लोहार जो है काम करता है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस आयरन फ्रॉम। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह लोहा जो है कहाँ से आता है ना। लेट्स फाइंड आउट, चलो इसको पता करते हैं। द सेम क्वेश्चन वाज हॉन्टिंग राम सिंह, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है राम सिंह के दिमाग में भी यही सवाल आया। ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिज अंकल, उन्होंने इस क्वेश्चन को अपने अंकल से पूछा। हु हैपेंस टू वर्क इन ए आयरन फैक्ट्री, राम सिंह ने यह सवाल अपने मामा जी से या अंकल चाचा जी से पूछा कि ये जो कारखाने में, लोहे के कारखाने में काम करते थे है ना, जो क्या वर्क इन, जो कहाँ काम करते थे, लोहे के कारखाने में काम करते थे। ही टोल्ड राम सिंह दैट आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आयरन ओर, आयरन मतलब लोहे, उन्होंने बताया कि लोहा को लोहे के कारखानों में बनता है। आयरन और विच इज डग फ्रॉम द मीन्स, और वो कहाँ रहता है, कच्चा माल, लोहे का, लोहे बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, और वो कहाँ रहता है, उसको खोद कर लाया जाता है। डग फ्रॉम द माइंस मतलब खदान से, माइंस मतलब खदान से खोद कर लाया जाता है। द रॉ मटेरियल्स आई द आयरन और इज देन टेकन टू फैक्ट्रीज वेयर इट इज प्रोसेस्ड एंड मेड इनटू आयरन। कच्चे लोहे को मतलब कच्चे लोहे को खदान से लाया जाता है फैक्ट्री में, फिर उसको प्रोसीड मतलब बहुत सारे प्रोसीजर विधि करके बनाया जाता है आयरन। फ्रॉम वेयर इज आयरन और ऑब्टेन इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में लोहा कहाँ से मिलता है, चलो इसके बारे में जानते हैं। आयरन ओर इज फाउंड इन अब्यूडेंस इन द माइंस ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कुएं कुछ ऐसी जगह है जहाँ कच्चे लोहे की खदान है। रा आयरन इज आल्सो कॉल्ड आयरन मिनरल्स, कच्चा लोहा को लोहे के खजाने के रूप, लोहे का खनिज भी कहते हैं। इट इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, ये जमीन के अंदर है ना, ग्राउंड मतलब जमीन के अंदर पाया जाता है, इसके रूप में रॉक्स मतलब चट्टान के रूप में। इट इज डग आउट फ्रॉम द माइंस, इसको माइंस मतलब खनिज, खदान से खोद कर बाहर निकाला जाता है। द मिनरल्स इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के खनिज होते हैं। वन ऑफ रेड कलर एंड द अदर ब्लैकिश ब्राउन, एक लाल कलर का रहता है और दूसरा काले भूरे रंग का होता है, जो कहाँ मिलता है, खदान में मिलता है। द आयरन और रॉक्स आर वेरी हार्ड टू ब्रेक, जो कच्चा लोहा है ना, लोहे के खनिज से जो बहुत
क्या रहता है, हार्ड टू ब्रेक, तोड़ने में मतलब बहुत मजबूत रहता है, चट्टान है इसी कारण वो बहुत ही मजबूत होता है। हेंस अ नंबर ऑफ लेबरर्स वर्क डे एंड नाइट टू ब्रेक देम, इसी कारण से इनको तोड़ने के लिए बहुत से मजदूर दिन रात लगे रहते हैं। टू ब्रेक द रॉक्स होल्स आर ड्रिल्ड थ्रू देम एंड फिल्ड विथ गन पावर, इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, कच्चे लोहे की मजबूत चट्टानों को तोड़ने के लिए चट्टानों में मशीन से छेद करके या उसमें बारूद भरा जाता है। फिर क्या करते हैं, देखिए, द साइट इज क्लियर्ड ऑफ पीपुल बिफोर ब्लास्टिंग, फिर मजदूर और लोगों को वहाँ से हटाकर विस्फोट किया जाता है ना, उसको तोड़ने के लिए। गन पावर मतलब बारूद होल करके, मशीन से होल करके उसमें गन पावर बारूद को भरा जाता है और उसको ब्लास्ट किया जाता है। उस समय जितने भी लोग रहते हैं उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे मैप दिया है छत्तीसगढ़ का, इसमें कहाँ कहाँ आयरन और मतलब लोहा मिलता है ना, कच्चा लोहा मिलता है, और फैक्ट्री कहाँ है दिया है। देखिए ये डॉट बना है, वहाँ पे कच्चा लोहा मिलता है, और ये उल्टा एल बना है, समझो ना, यहाँ फैक्ट्री बन है। ये देखो मैप है, मैप हमेशा हम लोग लास्ट क्लास 4 में पढ़े हम लोग, है ना मैप के बारे में। तो नॉर्थ ऊपर रहता है, साउथ नीचे, वेस्ट लेफ्ट साइड और ईस्ट राइट साइड रहता है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आयरन ओर्स देखते हैं, यहाँ बस्तर में है और फैक्ट्री भी है बस्तर में। बीजापुर में आयरन ओर्स है, आपका ये कांकेर है, राजनांदगांव, दुर्ग, यहाँ क्या है आयरन ओर से मतलब कच्चा लोहा मिलता है। और आपका ये बेमेतरा में फैक्ट्री है, बिलासपुर में फैक्ट्री है, जांजगीर चांपा में फैक्ट्री है, और आपका रायगढ़ में भी फैक्ट्री है ना, लोहे का फैक्ट्री है। ये जो पिंक कलर में लिखा हुआ नेम है, ये छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। नेक्स्ट है आयरन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, आयरन और मतलब खनिज पदार्थ को, कच्चा लोहा को जमीन के नीचे से प्राप्त किया जाता है। इज देन लोडेड इन ट्रक्स, और उसको कहाँ लोड किया जाता है, खनिज पदार्थों को निकाल कर ट्रक में, ट्रैक्टर्स में लोड किया जाता है एक्सेट्रा, एंड ब्रॉट टू फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री में पहुँचाया जाता है, भेजा जाता है। लुक एट द मैप गिवन एंड मेंशन द फॉलोइंग इन द टेबल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द टीचर, टीचर की मदद से आपको मैप में फिलअप करना है ना। फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट वेयर आयरन इज फाउंड, ऐसे जिला जहाँ पे आयरन मिलता है। और सेकेंड है डिस्ट्रिक्ट विथ आयरन फैक्ट्रीज एंड स्टील प्लांट्स है, उसको आपको दोनों को फिलअप करना है। आयरन फैक्ट्री आपका दुर्गा में है, भिलाई है ना, और बस्तर में है बलडीला। देखिए यहाँ पे फिलअप किए हम लोग टेबल नंबर 2 में, डिस्ट्रिक्ट वेयर आयरन ओर इज मेड, लोहे के खनिज वाले जिले यहाँ हैं, कच्चा लोहा वाला, और डिस्ट्रिक्ट विथ आयरन फैक्ट्रीज ये फैक्ट्री वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए कच्चा आयरन और मतलब कच्चा लोहा मिलता है आपका बस्तर में है, और फैक्ट्री आपको बस्तर यहाँ बीजापुर, ये बिलासपुर में है, कांकेर का है, जांजगीर चांपा में है फैक्ट्री, राजनांदगांव में कच्चा लोहा मिलता है, दुर्ग में भी कच्चा लोहा मिलता है। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट्री का नाम है जांजगीर चांपा, रायगढ़, बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई। अब फैक्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। फैक्ट्री मीन्स कारखाना होता है। हैव यू एवर सीन अ फैक्ट्री वेयर आयरन इज मेड फ्रॉम आयरन और इफ यस देन वेयर, यदि आपने लोहा बनाने का कारखाना देखा है, यदि हाँ तो कहाँ है।
तो आप लोग देखे होंगे तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, हम तो नहीं देखे हैं, है ना। तो है यहाँ पे बस्तर में है, बैलाडीला में है आयरन का जो कारखाना है। वहाँ पे बड़ा बड़ा मशीन रहता है और बहुत सारी सेफ्टी भी रहता है। और आप लोग कहीं आसपास कारखाना होगा तो ज़रूर विजिट कीजिए। ओके। फैक्ट्री इज ने आगे देखते हैं, इज अ प्लेस वेयर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ वर्कर्स वर्क डे एंड नाइट। कारखाना एक ऐसी जगह है जहाँ सैकड़ों हजारों मजदूर और कर्मचारी दिन रात काम करते हैं। इन अ फैक्ट्री द थिंग्स मैन्युफैक्चर्ड आर नॉट फॉर अ फ्यू बट फॉर मैनी पीपुल। कारखाने में एक या दो व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों के लिए वस्तुएं बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लॉथ मिल द क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे कैन फुलफिल ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ अ विलेज। एक कपड़े के कारखाने में इतना कपड़ा बनता है कि एक दिन में आपके गांव के सभी लोगों के लिए कपड़ा बन जाएगा, इतने सारी संख्या में बनता है ना कारखाने में। दिस मीन्स दैट इज अ फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ लार्ज स्केल। फैक्ट्री एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत बड़े पैमाने में कोई भी चीज़ बनती है। आगे है, कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू थिंग्स that can be manufactured on a small scale at home but for those things factories are also there। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें सोच सकते हो जो छोटे पैमाने पर घर में भी बनती हैं और जिनके लिए कारखाने भी होती हैं? आप इसको बता सकते हैं, जैसे टूल्स फॉर एग्रीकल्चर हैं, कृषि के लिए जो औजार बनते हैं मेड बाय ब्लैक स्मिथ के द्वारा बनते हैं, फैक्ट्री में भी बन सकता है। अगरबत्ती है, कैंडल है, पापड़ है, दोना पत्तल एक्सेट्रा। आगे है, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू रन अ फैक्ट्री, फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर हाउ एंड फ्रॉम वेयर दे आर सप्लाइड। कारखाने को चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनकी पूर्ति कैसे और कहाँ से होती होगी, अपने शिक्षक से पता करना है ना। मनी मटेरियल चाहिए, मार्केट मेन मोटिव पावर चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, बाई हज बिल्डिंग वाटर, है ना। पैसा चाहिए, मटेरियल भी चाहिए मतलब सामान चाहिए, बहुत सारे व्यक्ति चाहिए और मोटिव पावर चाहिए मतलब इच्छा शक्ति भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए जो पैसा इन्वेस्ट कर सके और बहुत बड़ा बिल्डिंग चाहिए, पानी चाहिए, है ना। बल्क ऑफ आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड एवरी डे इन एन आयरन फैक्ट्री। लोहे के कारखाने में रोजाना काफ़ी मात्रा में लोहा बनता है। फॉर दिस आयरन और इज रिक्वायर्ड, इसके लिए कारखाने में बहुत सारे कच्चे लोहे की ज़रूरत होती है। देयर इज अ लार्ज आयरन फैक्ट्री इन भिलाई। छत्तीसगढ़ में लोहे का एक बहुत बड़ा कारखाना है। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुर्ग, और कहाँ है वो? दुर्ग जिले में है और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है। डज एनी वन फ्रॉम योर एरिया वर्क इन दिस फैक्ट्री? क्या आपके इस कारखाने में आपके इलाके का कोई व्यक्ति काम करता है? कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम, उससे कुछ जानकारी इकट्ठा कीजिए। लाइक हाउ मच आयरन इज मेड एवरी डे, प्रत्येक दिन कितना लोहा बनता है। हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड, कितने पानी की आवश्यकता होती है, एक्सेट्रा। तो जैसे आप गए हैं, आपके पड़ोसी हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने अंदाज़ा लगा के यहाँ पे लिख दिया है, अबाउट 30 और 40 लाख टन्स आयरन प्रोड्यूस्ड, हज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, वाटर टेक ऑफ फ्रॉम नियरेस्ट रिवर ऑफ पाउंड। बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, लोहे की
और पानी की भी ज़रूरत होती है तो नज़दीक के जो तालाब है या नदी है वहाँ से लाया जाता है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 55,000 वर्कर्स वर्क इन दिस फैक्ट्री। इस कारखाने में लगभग 55,000 लोग काम करते हैं। दिस फैक्ट्री इज़ इन भिलाई। ये फैक्ट्री कहाँ है? भिलाई में। सिचुएटेड नियर रिवर शिवनाथ नदी के नज़दीक है। ड्यू टू द साइज ऑफ द फैक्ट्री एंड द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग देयर अ ब्यूटीफुल सिटी हैज़ डेवलप्ड इन भिलाई। शिवनाथ नदी के पास ये जो फैक्ट्री बना हुआ है, इस कारखाने की विशालता तथा यहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या के कारण यहाँ एक नगर निर्माण हो गया है। फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर वाई मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री आर सिचुएटेड नियर अ रिवर। अपने शिक्षक से पता करना है कि अधिकतर कारखाने नदी के पास ही क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है और पानी हमें वहीं से मिलेगा, है ना। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज आर सिचुएटेड नियर अ रिवर बिकॉज फैक्ट्री लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एंड आल्सो एक्सपेंस रिड्यूस। बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है और वहाँ जो भी पानी का खर्चा होता है उसको वहीं से मिल सकता है, और जो वेस्ट पदार्थ है पानी है उसको वहीं बहाता भी है। आल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन अदर फैक्ट्रीज ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अन्य कारखानों के बारे में भी पता करना है कि यहाँ कितने मजदूर काम करते हैं। Above that, more than 1,000 of worker work in other factories of CG। 1,000 से भी अधिक वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इज देयर a factory in your neighborhood? What does it manufacture? How many people work in it? क्या आपके आसपास कोई कारखाना है? इससे क्या बनता है? इसमें कितने लोग काम करते हैं? इसको आप अपने से बनाइए। आपके आसपास कोई कारखाना है उसको देखकर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ इज आयरन मेड इन फैक्ट्रीज। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। सेकेंड पार्ट भी देखिएगा। ओके, बाय बाय।